जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ट्रांसफ़र के ऊपर। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट जॉब करते हो, यदि आपका बच्चा केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ रहा है या आगे आने वाले दिनों में अगर पढ़ने वाला है, अगर आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो मैक्सिमम पेरेंट्स को जो है ट्रांसफ़र लेना पड़ जाता है कई बार कई रीज़न से। तो यदि आप अपने बच्चे का भविष्य में ट्रांसफ़र कराने वाले हैं तब भी, अगर नहीं कराने वाले तब भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या होता है, ट्रांसफ़र के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ट्रांसफ़र को लेकर के जानना भी चाहते थे कि एक्चुअल में ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसीजर क्या है। तो जिन्होंने सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से मुझे फॉलो करके अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो देखिए क्या होता है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर उनके पेरेंट्स को बच्चे का ट्रांसफ़र लेना होता है यानी टीसी लेना होता है, तो दो तरह के ट्रांसफ़र्स होते हैं। एक होता है लोकल ट्रांसफ़र और एक होता है इंटर रीजन ट्रांसफ़र। ठीक है, ये दो तरह के ट्रांसफ़र्स होते हैं। तो इसके ऊपर हम कुछ ग्राउंड्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोकल के लिए बात कर लेते हैं, यानी लोकल ट्रांसफ़र जो होते हैं उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो इसी में जो है आपका इंटर रीजन वाला भी कवर हो जाएगा, लेकिन लोकल ट्रांसफ़र को आपको गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लोकल ट्रांसफ़र के बारे में जानना चाहते हैं। तो जो लोकल ट्रांसफ़र के लिए ग्राउंड रहने वाला है वो ये है कि मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहते हैं और इन केस अभी उनका जैसे क्वार्टर का एक टाइम लिमिट होता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए मिलता है, उसके बाद अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं, रेंट पे जा रहे हैं या दूसरा उनको क्वार्टर मिल गया कहीं पर, तो इस कंडीशन में वो जो है ट्रांसफ़र के लिए ये ग्राउंड लगा सकते हैं कि हमें मतलब दूसरा क्वार्टर मिल गया है या दूसरा मतलब रेंट पे जा रहे हैं हम, तो इस कंडीशन में आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रांसफ़र के लिए ग्राउंड। ठीक है, ध्यान रहे पेरेंट्स, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इस वीडियो के लिए, क्योंकि देखिए वीडियो आप लोगों के लिए बनाया तो कोशिश किया है कि जितना हो सके एक्सप्लेन करके आपको इस वीडियो में समझा सकूं। तो जो दूसरा ग्राउंड रहने वाला है वो है पेरेंट्स का ट्रांसफर, यानी कि जो भी पेरेंट्स सर्विस कैटेगरी से अपने बच्चे के एडमिशन करा रखे हैं, लाइक कैटेगरी 1 2 3 4 5 जो भी है, अगर 5 में उस कंडीशन बोला अगर आईएचएल का है, तो मतलब कि जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले पेरेंट्स है और अगर उनके ट्रांसफर्स हुए हैं, तो इस कंडीशन में आप जो है ट्रांसफ़र के लिए अपने बच्चे का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि आपके पास जो है ट्रांसफ़र के लिए आपका जो है मतलब आपका मूवमेंट ऑर्डर या जो भी आपका बनता होगा वो आपके पास होना चाहिए, मतलब प्रूफ होना चाहिए आपके ट्रांसफ़र वाला। इसके अलावा एक सिबलिंग का भी केस, मतलब सिबलिंग ग्राउंड भी एक होता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कि 2-3 बच्चे जो है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि अलग अलग स्कूल में जो है बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो है पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके दोनों तीनों बच्चे जो भी हैं वो एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े। तो इसके लिए जो है लोकल ट्रांसफ़र से आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सिबलिंग ग्राउंड पर। ठीक है, कि मतलब सभी बच्चों को एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाना है, तो आप ये ग्राउंड लगा सकते हैं। उसके बाद एक है कि खुद के घर में शिफ्ट होने पर, मान लीजिए कोई पेरेंट्स जो है रेंट पे रहते थे, रेंट एग्रीमेंट बनवा के एड्रेस लिया था मतलब, और अप्लाई किया था, एडमिशन लिया था, और फिलहाल अभी उनका जो खुद का घर बन गया है, तो इस कंडीशन में भी जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि मतलब खुद का मेरा घर बन गया, अब मैं अपने बच्चे को वहाँ पे नज़दीकी केवी में लेके जाना चाहता हूँ और वहीं से आप पूरी आगे स्टडी करेगा, तो इस कंडीशन में आप जो है इस ग्राउंड को भी आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। इसके अलावा एक और है कि और कोई ऐसा रीज़न, ये मतलब पेरेंट्स का कोई और ऐसा रीज़न, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोई और ऐसा रीज़न है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ ग्राउंड ट्रांसफ़र के लिए। ये जितने भी मैंने अभी आपको ग्राउंड्स बताए हैं, ध्यान रहे कि अगर आप इनमें से कोई सा भी ग्राउंड आप यूज़ करेंगे या चाहे कोई सा भी आप ग्राउंड यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तौर पे आपको जो है जो आपका ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन होगा उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। सपोज़ कोई मेडिकल का लगाता है, कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन का लगाता है, कोई रेंट पे अगर जा रहा है तो वो लगाता है, तो उसकी आपको कॉपी एप्लीकेशन के साथ अटैच करके आपको जो है भेजना पड़ेगा, स्कूल में जमा करना पड़ेगा, वहाँ से फिर जो है रीजनल ऑफिस के लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप सभी पेरेंट्स को पता होना चाहिए, जैसे कि अगर आप कोई भी रीज़न देते हैं तो जो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, ध्यान रहे कि वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खुद ही पेपर पैड पे लिखा या कहीं से फेक बनवा करके आप दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो है आपके बच्चे का ट्रांसफ़र नहीं मिल पाएगा, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि लोकल ट्रांसफ़र जो होता है वो मेरिट बेस पर आउट किया जाता है रीजनल ऑफिस के द्वारा। ठीक है, मेरिट में जिन बच्चों का नाम आएगा उन्हीं बच्चों को जो है स्कूल के द्वारा टीसी दिया जाएगा, बाकी सबको नहीं मिलेगा।
अगर वहाँ से अप्रूवल नहीं आएगा तो स्कूल के द्वारा आपको टीसी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और था कि मान लीजिए कि आपने अपने बच्चे के ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन भर करके स्कूल में जमा कर दिया, तो इससे आपको ये नहीं है कि आपको बच्चे को ट्रांसफ़र मिल ही जाएगा। जैसे होता है ना कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भर दिया, तो ये कहीं से श्योरिटी नहीं मिलती कि आपके बच्चों को एडमिशन मिल ही जाएगा। उसी तरह से अगर आपने अपने बच्चे के ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन स्कूल में भर करके जमा कर दिया, तो ये स्कूल ना रीजनल ऑफिस श्योरिटी आपको देता है कि आपके बच्चे को ट्रांसफ़र मिल ही जाएगा। कहने का मतलब ये कि एप्लीकेशन जमा करने का मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे को ट्रांसफ़र मिल जाएगा। उसके बाद जो टीसी मिलेगा वो डीसी के अप्रूवल के बाद ही मिलेगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था आपको, जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक लोकल ट्रांसफ़र आपको नहीं मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और बाकी जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो ये आपको स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे या स्कूल के नोटिस बोर्ड पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और जो चीज़ है, उसके लिए जो है 3 परफॉर्मा होते हैं जो ट्रांसफ़र के लिए होते हैं, तो ये मैं आपको तीनों बताना चाहूँगा। वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है दोस्तों, लेकिन थोड़ा प्लीज़ ध्यान से सुनिए क्योंकि आपको सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो 3 परफॉर्मा रहते हैं उसमें से पहले जो परफॉर्मा रहता है वो रहता है लोकल ट्रांसफ़र परफॉर्मा, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि लोकल में ही आपको ट्रांसफ़र चाहिए, सपोज दैट आप एक रीजन के अंदर बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल आ जाते हैं, जैसे कि देहरादून हो गया, रुड़की हो गया, हल्द्वानी हो गया, आपका जितने भी उत्तराखंड में है मैक्सिमम जो है सारे जो है रीजनल ऑफिस देहरादून के अंडर में आते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये लोकल ट्रांसफ़र में आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर लोकल में जैसे देहरादून के अगर केवी की बात करें, देहरादून में 6-7 केवी हैं। अगर आप एक केवी से दूसरे केवी में भी जाते हैं ट्रांसफ़र लेते तो वो लोकल में भी आ जाता है, ठीक है। तो इसका परफॉर्मा जो होगा ये जो है आपको पेरेंट्स या गार्जियन के द्वारा ही फिल करना होता है और इसको भर करके आपको स्कूल में देना होता है, ठीक है। इसमें कुछ और डिटेल्स भी आपको भरनी होती हैं, जैसे कि पेरेंट्स की डिटेल्स आती हैं, बच्चे की डिटेल्स आ जाती हैं, रीज़न की आप क्यों मतलब ट्रांसफ़र ले रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप जिस भी रीजन से आप ट्रांसफ़र ले रहे हो उसका डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ अटैच भी करना होता है। उसके बाद एक और जो अगला रीज़न है वो है इंटर रीजन ट्रांसफ़र एप्लीकेशन या परफॉर्मा बोल सकते हैं। ये जो होता है एक रीजन ऑफिस से दूसरे रीजन ऑफिस में जाने के लिए। सपोज कि आप देहरादून के रीजनल ऑफिस में आपका बच्चा पढ़ रहा है और अभी आपको जो है दिल्ली में अपने बच्चे का ट्रांसफ़र करवाना है, तो ये हो जाता है इंटर रीजन ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। कि एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में बच्चे को लेकर के जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये इंटर रीजन ट्रांसफ़र कहलाता है। उसके बाद जो एक तीसरा परफॉर्मा है वो है सिबलिंग्स का, सिबलिंग्स परफॉर्मा बोलते हैं। ये जो है उस स्कूल से भरा जाता है जहाँ पर आप अपने बच्चे का ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, मतलब कि जहाँ पे एक बच्चा पढ़ रहा है और अपने दूसरे बच्चे को जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ के स्कूल से आपको ये परफॉर्मा भरवाना होता है। इसमें क्या क्या डिटेल्स आते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे कि इसमें आपके स्कूल का नाम आएगा, कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, शिफ्ट 1 है कि शिफ्ट 2 है, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद अगर बच्चा 11th या 12th में है तो कौन सी स्ट्रीम में, ये भी आपको उसमें मतलब स्कूल के द्वारा मेंशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद रिलेशन क्या है, मतलब बच्चे का भाई है या बहन है, वो भी उसमें मेंशन किया जाता है स्कूल के द्वारा। और बच्चे का एडमिशन कब हुआ था और बच्चे के मदर का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें मेंशन की जाती हैं। उसके साथ साथ ये जो परफॉर्मा होता है ये क्लास टीचर जो होते हैं उनके द्वारा वेरीफाई किया जाता है और उनके साइन होते हैं। उसके साथ साथ जो उस स्कूल के प्रिंसिपल होंगे उनके भी जो है उस पर साइन होते हैं और स्टैंप लगता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि जो ट्रांसफरेबल जॉब वाले हैं, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, वो जो है कभी भी जो है ट्रांसफ़र लेकर के जा सकते हैं। उनके लिए जो है मतलब ये डीसी का अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। वो अगर मान लीजिए उनका ट्रांसफ़र हो गया किसी अदर स्टेट में कहीं भी हो गया, तो इस कंडीशन में वो अपना मूवमेंट ऑर्डर की या जो भी उनका ट्रांसफ़र के डिटेल्स होंगे वो स्कूल में दिखा करके किसी भी टाइम जो है यहाँ से टीसी लेकर के जा सकते हैं। उनको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, स्कूल के द्वारा टीसी मिल जाएगी और वहाँ पर जहाँ पर उनको एडमिशन लेना है वहाँ पर वो टीसी ले जा करके दिखाएंगे तो क्लास स्ट्रेंथ से ऊपर पे भी उन बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आया था। इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि ट्रांसफ़र के ऊपर की ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कैसे भरना है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे अटैच करने हैं और भी क्या क्राइटेरियाज़ हैं जो कि आपको जानने चाहिए, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा जिसको कि आप पार्ट 2 भी बोल सकते हैं। तो वो वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सारा चीज़ कवर करता तो आपको ही पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ट्रांसफ़र को लेकर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं या फेसबुक पे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ड्रॉप करके आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं।
तो अगली वीडियो को भी जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ भी जो है CS टेक्निकल को शेयर करें, ताकि और सभी पेरेंट्स को भी जो है मेरे चैनल के माध्यम से एडमिशन कराने का मौका मिल सके। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।